पब्लिक भी क्या करेगी, जब बड़े अधिकारी लोग नहीं सुनते तो छोटे मोटा आदमी कौन सुनेगा। जनसोच में आपका स्वागत है। कहते हैं कि गाँव में ही देश बसते हैं, लेकिन जिस गांव में गंदगी भरी हो वहाँ का देश कैसा होगा, उस देश के हाल कैसे होंगे। ये गांव महमूदपुर माफ़ी है, जिला मुरादाबाद में लगता है। जनसोच की टीम आज गांव-गांव जा कर के ये देख रही है कि जो सरकार, योगी सरकार के दावे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें और सबका साथ सबका विकास, वही देखने के लिए आया है कि गाँवों में भी सबका साथ सबका विकास पहुँचा है या नहीं। एक गाँव और था जिला संभल का, कटोनी नासरपुर, वहाँ से भी जनसोच ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की थी। आज यहाँ आया, यहाँ भी वहीं की तरह हाल है और वही हाल है, वही बात है। किसी भी सरकार या योगी सरकार के कह लें, वहाँ इस गांव की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों से जानेंगे हम कि यहाँ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या इन लोगों से कमी रही है या किस वजह से सुनवाई नहीं हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में। जनसोच एक मुहिम चला रही है और ज़्यादातर देख रही है कि जो योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कें हैं उसमें सरकार का कितना काम हुआ है। आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी। आपका नाम? इरफान कादिर। अच्छा, ये जो सड़क है, ठीक है, गंदगी भरी पड़ी है, जाहिर सी बात है आपको परेशानी होती होगी। क्या आपने इसकी शिकायत किसी से? अधिकारियों से काफ़ी शिकायत की है, लखनऊ तक भी पहुंचाई है, 1076 नंबर पर भी पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ का संज्ञान नहीं लिया गया है। अच्छा, जो यहाँ प्रधान या चेयरमैन, क्योंकि यहाँ तो चेयरमैन ही होती है, तो चेयरमैन इस वक्त कौन है मौजूदा? इस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं चेयरमैन की, क्योंकि ये नवनिर्मित है नगर पंचायत, अभी बनाई गई है हाल ही में। तो यहाँ ईओ बैठते होंगे? ये बैठते हैं, ये कुंदरकी में बैठते हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ आकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। शिकायत की आपने? शिकायत कई बार कर चुके हैं। क्या कहते हैं वो? बस टाल है, टालम टोल। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो कहते होंगे कि हमारी टीम जाएगी या कुछ इस तरीके की बात। बस वो तरह तरह के बहाने तो अक्सर होते ही हैं। माना तो तब जाएगा जब क्या वो यहाँ पे आकर के संज्ञान लेंगे। अच्छा, लोगों को परेशानी आ रही है? आप ही सिर्फ? सभी वर्गों के लोगों को परेशानी है। यहाँ पर चामुंडा पे भी इससे भी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, और ये मस्जिद है, इससे भी ज़्यादा और जगह पर गंदगी भरी हुई है। यहाँ जो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो बिना सने नहीं निकला जाता है, और चामुंडा पे जो हिंदू भाई पूजा के लिए जाते हैं तो उनसे भी बिना सने वहाँ ना महिलाएं निकलती हैं ना ही पुरुष निकलते हैं। अच्छा, जब आप लोग जब शिकायत करने के लिए जाते हैं, आप अकेले जाते हैं या कुछ लोगों के साथ जाते हैं? अकेले भी जाते हैं और कुछ को साथ में लेकर भी जाते हैं। तरह तरह से शिकायतें की जा रही हैं। एक बार तो हम एक मैटाडोर कुछ लोगों की भर के जब ईओ के पास कुंदरकी हम गए थे, तब भी वहाँ उन्होंने कोई सुनवाई ठीक से कोई ख्याल उन्होंने नहीं रखा, और ना ही उन्होंने अभी तक कोई भी आकर के संज्ञान लिया है। यहाँ बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी कि सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के, और बीजेपी सरकार हमेशा एक बात के लिए जानी जाती है कि वो हिंदू वोटों को इकट्ठा करने में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, और हिंदू वोटों के ऊपर ही वो सत्ता में आई है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। लेकिन क्या हो जबकि हिंदू इलाके में ही विकास ना हो, जब हिंदुओं को ही अगर कहीं जाने, अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए कीचड़ से गुजरना पड़े, तब ऐसे उसमें क्या हो। हमने आपको मस्जिद की फुटेज दिखाई, अब हम आपको इसी गांव की, महमूदपुर माफ़ी की एक चामुंडा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते होंगे उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर थोड़ा, ये गांव वाले कह रहे हैं, थोड़ा आज यहाँ पर पानी का बहाव कम था, जिसकी वजह से आज सूखा है। लेकिन जब थोड़ी सी बरसात पड़ती है या कोई ऐसा मौका होता है कि कभी ज़्यादा कुछ हो जाता है, तो पूरी उसमें सड़क पर पानी हो जाता है। हम गांव वालों से बात करेंगे कि यहाँ पर चामुंडा में, हालांकि अगर एक बार बीजेपी की सरकार में अगर हम कहें कि विकास मस्जिद के सामने नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन चामुंडा के सामने विकास ना होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बार चामुंडा का रुख करें, चामुंडा की यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि कितनी दूर यहाँ से चामुंडा है और यहाँ की रोड की स्थिति क्या है। फिर उसके बाद हम स्थानीय लोगों से। शाहरुख मलिक नाम है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी। अच्छा, जब ये चामुंडा का मेन रास्ता है, यहाँ पर जल भराव कितना रहता है? यहाँ जल भराव टांगों तक पानी रहता है। ये पूजा स्थल है सामने। पूजा करने वाले लोग जब आते हैं तो यहाँ से निकलने वाली जो गंदगी है, जो पब्लिक निकलती है, उस पर गंदगी लग जाती है, और जो एक साफ़ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ है नहीं, देखने को मिलती ही नहीं।
लेकिन बात यह है कि एक तरफ तो योगी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ सबके विकास में चामुंडा का ही रास्ता पानी से भरा हुआ, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं, चामुंडा भी और मस्जिद भी देखने को मिलेगी। मतलब दोनों का सबका साथ सबका विकास बराबर है, दोनों की तरफ कीच है। दोनों का विकास देख लीजिए, और आप तो जान ही रहे हैं क्या स्थिति है क्षेत्र की। तो शिकायत कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया इस बारे में, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट करके कई बार बताया गया, विकास मंत्रालय को बताया गया, लेकिन कोई डीएम साहब को भी कई बार इस संबंध में ट्वीट किया गया, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं। तो फिर अगर क्या यहाँ के लोग ऐसे ही रहेंगे या कुछ थोड़ा बहुत विकास की तरफ जाएंगे? नहीं, विकास तो तब होगा ना जब यहाँ सफाई व्यवस्था होगी, ये जर्जर नालियाँ, कूड़े जब ये होंगे। अच्छा, जर्जर नालियाँ ठीक होंगी, चलिए मानते हैं, ये नगर पंचायत बन चुका है, ईओ के हाथ में इसका सारा कुछ कार्यभार है, लेकिन जब ईओ बन जाता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो गवर्नर के पास उसका सारा कार्यभार पहुंच जाता है, इसी तरीके नगर पंचायत का ईओ के पास पहुंच जाता है। तो क्या ईओ से भी शिकायत की कभी? नहीं, ईओ साहब को कई बार अवगत कराया इस संबंध में अवगत कराने के बाद उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, मंगल दिवस में लगाया, मंगल दिवस के बाद कई बार वीडियो सेंड की यहाँ की व्हाट्सएप पे उनके पर्सनल फ़ोन पर, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान ही नहीं, कोई संज्ञान ही नहीं। एक व्यवस्था है, जब ये गांव था तो एक प्रधान बनने के बाद ये सफाई कार्य जो थे उस स्तर से हो जाया करते थे, लेकिन जब से ये नगर पंचायत हुई है नई, तब से तो कोई विकास ही नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतिरिक्त चार्ज दे रखा है कुंदरकीयों को, लेकिन वो कभी आगे झांकते ही नहीं, ना ही आगे झांकते हैं ना ही यहाँ काम करते हैं। तो मतलब योगी सरकार का दावा सबका साथ सबका विकास है, गड्ढा मुक्त सड़कें, तो उसमें सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर देने की बात यह, एक योगी जी अपने कार्यालय से 1076 नंबर चलाते हैं, इस पर शिकायत दर्ज कराते हैं। उस 1076 पे 1076 ही बार हमने शिकायतें दर्ज करा दी होंगी, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। आप देख लीजिए क्या दिक्कत है। चलिए, कैमरामैन से मैं एक बार और चाहूँगा कि वो इन नालियों की दशा दिखाए कि किस तरीके से हो रही है। चामुंडा का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता हमने आपको पहले दिखा दिया था। अगर योगी सरकार ही चामुंडा के रास्ते को इस तरह से इग्नोर करती रहेगी, लोगों को इस तरीके से कीचड़ से निकलने पर मजबूर करती रहेगी, तो किस सरकार पर जनता अपना भरोसा करे? सवाल उठता है, प्रशासन पर भी सवाल उठता है, इस नगर पंचायत के जो इस वक्त के ईओ हैं उन पर भी, कि क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आखिर कमी है, किस वजह से यहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही। परेशानी का कुछ सामना करना पड़ता है? परेशानी क्या, ये पानी भरा रहता है गलियों में सब में, और क्या नाम है, ये सब गंदगी फैली पड़ी है। हम सोच रहे हैं मन के कोई सफाई कर्मचारी आवे तो सफाई करवावे, तो कोई सुनता नहीं। अच्छा, कोई सुनता नहीं। वैसे अगर हम एक बात में अगर हम कहें कि अगर हमारे दरवाजे की जो सफाई की जिम्मेदारी अगर हम खुद लें, तो क्या यहाँ पर ये कीचड़ जो वो रहेगी? जब जैसे जिम्मेदारी लोगे तो कुछ कर्मचारी लोग पहले सफा करते थे, प्रधान के आदमी थे, वो भी हट गए। अब नहीं, अगर हम अपने दरवाजे की जिम्मेदारी खुद लें कि यहाँ से यहाँ तक मेरा घर है, तो यहाँ से यहाँ तक की सफाई मैं खुद करूँगा, तो क्या ये जो कीचड़ है वो रहेगी? ये तो ऐसा मान लो जैसे अपने घर के मोड़े के आ गया, थोड़े बहुत हम तो खैर करते ही हैं सफाई, फिर आगे को जो निकलने वाली पब्लिक है वो कहाँ से निकलेगी आगे को? जैसे हमने बटोर के कर दिया, अब और किसी ने दूसरे मोड़े पे कर दिया, तो ऐसे तो सब सड़क पर आ जाएगा कचरा, तो पब्लिक कहाँ से निकलेगी? बताओ, आप ही बताओ। अब तो यहाँ पर जो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, तो वो फेल होते हुए दिखा दे रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्या नाम है, जाने में ये गाड़ी बस थोड़ी बहुत ही है, अपना टिकी पड़ी है। अब ये लॉकडाउन की वजह से कुछ करने नहीं पब्लिक, ये है बस पब्लिक जो कुछ करना रही। पब्लिक भी क्या करेगी, जब बड़े अधिकारी लोग नहीं सुनते तो छोटे मोटा आदमी कौन सुने? यहाँ दूसरी जगह भी है, जो महमूदपुर माफ़ी है, ये रोड से सटा हुआ गाँव है। इस गांव में इतनी कीचड़ है जगह जगह, तो कुछ जगहों के हमने कवरेज कर ली है, और जो जगह है वहाँ हम कवरेज कर रहे हैं और लोगों से पता कर रहे हैं कि यहाँ जो सफाई नहीं है तो किस वजह से नहीं है। हालांकि वो आपको मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो उधर दिखाएं, थोड़ा सा जूम कर लें और वो दिखाएं, वो खुद सफाई कर रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है। सो यहाँ पर जो गंदगी है तो वो किस वजह से है? क्या आप लोग सफाई नहीं करते? यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते? सर यहाँ कोई विकास ही नहीं है, कोई कर्मचारी आता ही नहीं है।
और यहाँ पे तो ऐसा है कि अब तो ये जो अपने हाथ से ये मिट्टी लगा के यहाँ पर जो कर लिया है, जो रास्ता ये थोड़ा सा बन गया निकलने का, वहाँ तो यहाँ पर तो घुटने भर जाता है पानी, निकलने का रास्ता कहाँ है? घुटने पानी भर जाता है। जी। अभी अगर कोई बच्चा घर में से आए तो बच्चा नहीं निकल के जा सकता, कोई जो अपना तो ज़रूरत का सामान नहीं लेकर आ सकता। अच्छा, तो बीमारी का सर टाइम है, ये बीमारी चल रही है देश के अंदर अपने, तो ये कम से कम सफाई तो हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर हम कहें या फिर कोई अगर खुद चाहे कि सफाई खुद के दरवाजे की करने के बाद में कहीं दूसरी जगह डाल के आए तो कितनी दूर पड़ता है? सफाई वो डालने की जगह तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर यहाँ से सफाई करके अगर बाहर भेजी जाए तो किसके यहाँ डालोगे, कहाँ डालोगे? कहीं ऐसी जगह नहीं है डालने की। या तो तालाब वलाब में फेंक दो, या फिर किसी के कोई जो रास्ता उसमें को डाल दो। कहीं जगह नहीं है डालने की, कोई ऐसी जगह नहीं है डालने की। जगह है भी तो वो बहुत। जनसोच के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? सब हम तो ये चाहते हैं कम से कम सफाई तो हो जानी चाहिए। जो मान लो ये गंदगी है, बीमारी फैल रही है, मच्छर फैल लिया है, तो ये तो जो दूर जो हो जानी चाहिए। जनसोच की ये अपील है योगी सरकार से, जनसोच की अपील है यहाँ के ईओ से, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ पर सांसद हैं, उन लोगों से अपील है, जिस भी सांसद का यहाँ पर क्षेत्र लगता है उससे अपील है कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुधरवाए। और हम आप लोगों से भी, दर्शकों से भी इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे जो कार्य रह गए हैं या जो धर्मस्थल तक जाने में परेशानी पड़ती है वो सरकार सही तरीके से कर सके। हमारी अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।